जिस हिसाब से ट्रंप अपने रेजोल्यूशन पर चल रहे हैं, पीस का पीस होना तय है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम फॉर सम इंटरनेशनल। आज बात करेंगे ट्रंप के दूसरे टर्म की, cause why not? जब से ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में लौटे हैं, उन्होंने ऐसा फुल थ्रॉटल कियोस शुरू किया है मानो वो पीस के विलोम का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। तारीख पर तारीख के तर्ज पर टैरिफ पर टैरिफ, सोवरेन नेशंस की सरकारों में डायरेक्ट इंटरवेंशन और अब तक कुल 7 देशों पर अटैक्स एंड स्ट्राइक्स। It's possible that these strikes are his case for the peace prize he seeks. Since his second term began in 2025, President Trump has authorized 600 strikes across 7 countries: Iran, Venezuela, Nigeria, Somalia, Syria, Yemen and Iraq. देशों के नाम सुनकर you would have guessed, Trump का peace action बड़ा मिडल ईस्ट नुमा है। रहमान डकैत की दी हुई मौत। ईरान में किए गए एपिक फ्यूरी का मकसद सीधा था, वहां की सरकार बदलनी है। पर क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। Trump viewed Khamenei as a bloodthirsty thug and one of history's most evil figures. He believed that his elimination was a moral necessity to provide the Iranian people their greatest opportunity to reclaim their country and achieve a lasting regional peace. पर इसमें my way और highway वाला हिसाब है। पुरानी डिप्लोमेसी गई तेल लेने, in Iran's case literally. Then there was his absolute resolve in Venezuela. निकोलस मादुरो को उनके घर से उठाकर सीधा अमेरिका ले आए मुकदमा चलाने के लिए। इसे कहते हैं ब्रिंगिंग द हैमर डाउन। किसका हैमर किसका डाउन, ये हिसाब आप लगाएं। यूएस मिलिट्री ने नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया और इराक में आईएसआईएस एंड अल शबाब टारगेट्स पर भारी बमबारी की है। यमन में हूती रेबल्स पर वो F-16 धोकर पड़े ही हैं, पर मैक्सिमम डिटरेंस का कॉस्ट केवल रिजीम्स या मिलिट्री नहीं उठा रही। There have been hundreds of reported civilian casualties globally. पर ट्रंप को क्या, उन्होंने तो फेंटालिन नाम की नशीली दवाओं को WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बताकर तस्करों पर बम गिराने की खुली छूट दे रखी है। मतलब अंकल सैम अब ग्लोबल पुलिसमैन नहीं बल्कि ग्लोबल बाहुबली हैं। व्यापार के मामले में ट्रंप का सीधा हिसाब है, मेरा फायदा तो ही आपका फायदा। उन्होंने दुनिया भर के सामान पर इतना टैरिफ ठोक दिया कि चीन से लेकर कनाडा तक सबके माथे पर पसीना आ गया। However, the court has put a comma on this, but this is a classic Trump. Disrupt first, ask later. H1 वीजा वाला झटका पकड़ लीजिए। अगर किसी कंपनी को विदेशी टैलेंट चाहिए तो अब $1,00,000 की फीस भरो। और क्या कह रहे हैं कि इसमें अमेरिकन वर्कर्स का हित है। दिख क्या रहा है कि विदेशी प्रतिभाओं के लिए पे टू प्ले वाला खेल है। और अब अमेरिका है भी उसी रास्ते पर, दूसरों की सुरक्षा की ठेकेदारी छोड़कर घर के चारों ओर एक अभेद्य गोल्डन डोम बनाने में लगा है। फोर्ट्रेस अमेरिका इज रियल। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें पुरानी महफिलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्लाइमेट से लेकर सिक्योरिटी तक उन्होंने 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से तौबा कर लिया है। मानो कह रहे हो आई एम होस्टिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। रूस और यूक्रेन का मामला थोड़ा पेचीदा है। ट्रंप अब पुतिन के साथ सेटिंग बिठा रहे हैं और यूक्रेन को समझा रहे हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो। आलोचक इसे सेलिंग आउट कह रहे हैं, पर ट्रंप इसे रियल पॉलिटिक मानते हैं। 2025 में ट्रंप सिर्फ डरा रहे थे, लेकिन 2026 में उन्होंने सीधे ग्लव्स ऑफ वाली लड़ाई शुरू कर दी। कुछ लोग इसे ट्रंप डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, यानी सामने वाले को इतना कंफ्यूज कर दो कि वो घुटने टेक दे। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक गैसलाइटिंग। कुल मिलाकर मामला ये है कि ट्रंप की दुनिया में नियम वही है जो वो सुबह उठकर सोशल मीडिया पर लिख देते हैं। उनका ट्रुथ सोशल दुनिया का ट्रुथ है। पर असल में ट्रंप ने किया क्या है? उन्होंने हमारे जैसे शो रनर्स का काम सुलभ और इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट्स को इररिलेवेंट कर दिया है। अब जरा बात समझिए, मेरे जैसा प्रोड्यूसर जब ग्लोबल पॉलिटिक्स पर कोई शो बनाता है तो जहन में भी रहता है और शो के स्टैंडर्ड्स के लिए एक डिमांड भी रहती है कि एक इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट या जियो पॉलिटिक्स समझने वाले किसी व्यक्ति से राय ली जाए कि फैलानी सिचुएशन को वो कैसे असेस करते हैं। अब हमारे लिए क्या है कि उनकी डिप्लोमेसी के नुआंसेस पता है। कई सालों की कवरेज के बाद उनके पास इतने रेफरेंसेस होते हैं कि वो पैटर्न के आधार पर एक प्रेडिक्शन कर सके। वो भी अपने रॉब से शुरू करते हैं। द इनपुट्स दैट आई एम गेटिंग या हिस्टोरिकली व्हाट वी हैव सीन। ट्रंप ने इनसे कहा नहीं। क्या कहेगा एक्सपर्ट? एक्सपर्ट कहेगा और ट्रंप करेंगे, पर ट्रंप तो कुछ और ही करेंगे। इसलिए जो वो कहेंगे उसी का 19-20 हम ही कह देते हैं। By rebranding the Pentagon as the Department of War and concentrating aggressively on the Western Hemisphere, it appears that in the America First 2.0 era, peace is not maintained through diplomacy, but via a subscription of precision strikes. All right. Enough of Trump, uncle. Now time for some real chaos from the world. The Israeli military issues an urgent warning to people in Beirut's southern suburbs and in dozens of villages, as witnesses report blasts in the capital. US Secretary of State Marco Rubio says the hardest hits on Iran
are yet to come, adding he would not give away details of our tactical efforts, reported by the BBC. Global oil prices continued their upward climb for a third consecutive day on Tuesday, driven by escalating threats to maritime trade and mounting concerns over supply stability in the Middle East. Brent crude futures rose by 2.2% to $79.44 per barrel, following a volatile Monday where prices briefly hit a 14-month high of $82.37. Meanwhile, US West Texas immediately increased by 1.6% to reach $72.40 per barrel, sustaining momentum after recording its strongest level since mid-2025 in the previous session. In an unprecedented move, the Pakistan Cricket Board is reportedly set to impose a significant financial penalty of 50 lakh PKR on each player following their underwhelming T20 World Cup performance. Led by Chairman Mohsin Naqvi, the board has decided to take a hardline stance after a series of poor performances in major ICC tournaments. According to reports from the Express Tribune, this decision was finalized early in the competition, specifically following the team's high-profile loss to India well before their official elimination. That was my time, guys. How did you like the show? Comment down below if you liked this video and also hit the bell icon. We'll meet you Monday to Friday, same time with international spices at Zinternational.